पिछले वाले वीडियो में जो हमने यूज देखा है साथियों, वो यूज देखा था स्टेट ऑफ बीइंग का। स्टेट ऑफ बीइंग जिसको हम लोग वर्ब ऑफ टू बी के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 काल रहेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान, पास्ट जिसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान के लिए आपकी हेल्पिंग ऑफ यूज होगी इज, एम एंड आर। पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ यूज होगी वॉज एंड वर, और फ्यूचर के लिए हेल्पिंग ऑफ यूज होगी विल बी। ठीक है, प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट की बात करें हेल्पिंग ऑफ की, अगर सब्जेक्ट एक हो, अगर कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, अगर गिनती में एक हो तो उसके साथ आप यूज़ करेंगे इज का। अगर एक से ज़्यादा हो तो यूज़ करेंगे आर का, और आई के साथ आप यूज़ करेंगे एम का। अगली बात वॉज एंड वर की, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जो गिनती में एक हो उसके साथ आप यूज़ करेंगे वॉज का, और जो गिनती में एक से ज़्यादा हो उसके साथ यूज़ करेंगे वर का। ये पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे हालांकि। फिर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी के साथ आपको यूज़ करना विल बी। ठीक है, फिर अगला हमने देखा था कि स्टेट ऑफ बीइंग का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। समय बताने के लिए जैसे इट इज़ 7 o'clock, क्वांटिटी बताने के लिए जैसे देयर इज़ वाटर इन द बॉटल। ठीक है, क्वालिटी बताने के लिए मतलब गुण बताने के लिए ही इज़ हैंडसम। ऑक्यूपेशन बोले तो व्यवसाय या फिर पेशा, व्यक्ति बना क्या है। शी इज़ एन एसआई, वह एक एसआई है। प्लेस बताने के लिए स्थान, कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है। आई एम इन इंदौर, मैं इंदौर में हूँ। फिर नेम्स ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ों का नाम बताने के लिए, और चीज़ों का नाम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इट का। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो इट इज़ जनवरी, इट वॉज जनवरी, इट विल बी जनवरी। इट इज़ जनवरी मतलब जनवरी है, इट वॉज जनवरी मतलब जनवरी थी, और इट विल बी जनवरी मतलब जनवरी होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं उम्र बताने के लिए, और उम्र को हमेशा हम लोग बताएंगे ईयर्स ओल्ड की मदद से। जैसे मुझे कहना हो मैं 31 साल का हूँ, सो आई एम 31 ईयर्स ओल्ड। मेरी माँ 55 साल की है, सो माई मदर इज़ 55 ईयर्स ओल्ड, लाइक दिस। ठीक है, अधिकार बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज का। जैसे दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, मतलब यहाँ पर इस पर क्या बता रहा हूँ मैं, अधिकार बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करें स्टेट, स्टेट मतलब होता है अवस्था। ठीक है, जैसे राहुल इज़ हैप्पी, राहुल कैसा है, राहुल खुश है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने देखा था कि प्रेजेंट जो होता है स्टेट ऑफ बीइंग का, उसकी हेल्पिंग ऑफ यूज़ होती है इज, एम एंड आर। हमने ये भी देखा था कि कहाँ यूज़ करेंगे इस का, कहाँ यूज़ करेंगे एम का, कहाँ यूज़ करेंगे आर का। जैसा ही, शी, इट, दिस, दैट, राहुल, रोहित, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, जो भी हो इनके साथ यूज़ करेंगे इस का। आई के साथ यूज़ करेंगे एम का, और जितने भी जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज़ करेंगे आर का। यू आर, वी आर, दे आर, रानू एंड शानू आर, दीज आर, दोज आर। चलिए, ये चीज़ आपने देखी थी। अब इसके आगे की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टू बी, और टू बी का क्या देख रहे हैं साथियों, प्रेजेंट। कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, कर्ता का कुछ या कहीं होना, कर्ता का कुछ या कहीं होना। इसकी हेल्पिंग ऑफ भी हमने देख ली है। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग ऑफ हमने देख ही ली है कि इसकी हेल्पिंग ऑफ है इज, एम एंड आर, इज, एम एंड आर। ठीक है, आइए सबसे पहले इसके बनाते हम लोग पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य जिसमें हाँ का बोध होता हो। जैसे मैंने बोला चाय गर्म है, पानी ठंडा है, रूम खाली है, पिताजी इंदौर में हैं, तो यहाँ पर हाँ का बोध हो रहा है। ठीक है, तो हाँ का बोध कराने के लिए साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर दूसरा इसके साथ में आ जाएगी आपकी वर्ब। ठीक है, अब वर्ब क्या आपकी इज, एम एंड आर। उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, सब्जेक्ट, इज, एम, आर एंड ऑब्जेक्ट। जितने भी सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे आप सारे के सारे इसी पैटर्न पर बनेंगे। कैसे, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। मैंने बोला राहुल बिजी है, तो आप कहेंगे राहुल इज बिजी, राहुल इज बिजी। आपको ये कहना हो राहुल और रोहित इंदौर में हैं,
राहुल एंड रोहित। अभी यहाँ नोटिस कीजिएगा साथियों, यहाँ पर दो लोग हैं, राहुल भी है और रोहित भी है, तो अब यहाँ इज नहीं, अब यहाँ पर आएगा आर। राहुल एंड रोहित आर इन इंदौर, इन इंदौर। राहुल और रोहित इंदौर में है। तीसरा एक और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, रानू। जैसे मैंने बोला रानू होशियार लड़की है, तो रानू इज अ स्मार्ट गर्ल, रानू इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है। सो पॉजिटिव वाक्य इस तरीके से बनते हैं, जैसे राहुल इज बिजी, राहुल व्यस्त है। राहुल एंड रोहित आर इन इंदौर, राहुल और रोहित इंदौर में है। राहुल, मैंने बोला रानू स्मार्ट लड़की है, तो रानू इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है। सो ये रहा आपका पॉजिटिव वाला वाक्य। इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, अगर नेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना साथियों, इसी के साथ में आप नॉट रख देंगे। ठीक है। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट को, फिर आप रखेंगे इस, एम एंड आर को, उसके बाद में आएगा आपका नॉट, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक और चीज़ याद रखना साथियों, इज एम आर जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तब ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, अभी खाली ऑब्जेक्ट के नाम से इसको समझिए आप। ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस बनाना हो, मैंने बोला सुमित घर पर नहीं है, सुमित घर पर नहीं है, तो सबसे पहले तो आएगा सुमित, क्योंकि सब्जेक्ट कौन आपका सुमित। फिर सुमित कैसा है, सिंगुलर है, मतलब गिनती में एक है, तो आप क्या लगाओ यहाँ पर सुमित इज। अब वाक्य आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट, सुमित इज नॉट। अब मैंने बोला घर पर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एट होम, सुमित इज नॉट एट होम, सुमित घर पर नहीं है। दूसरा मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, राहुल खुश नहीं है, तो राहुल इज नॉट हैप्पी, राहुल इज नॉट हैप्पी, राहुल खुश नहीं है। तीसरा एक सेंटेंस लिया, मैंने बोला मैं बिजी नहीं हूँ, आई के साथ यूज़ करेंगे एम का, और फिर आ जाएगा नॉट, आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट बिजी। वे गरीब नहीं है, तो दे आर नॉट पुअर, दे आर नॉट पुअर। एक और एग्जांपल देखते हैं, पानी ठंडा नहीं है, तो वाटर इज नॉट कोल्ड, वाटर इज नॉट कोल्ड। आपने देखा साथियों कि नेगेटिव वाक्य किस तरीके से बनते हैं, कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको यूज़ करना होता है नॉट का। ठीक है। राहुल इज़ नॉट हैप्पी, राहुल खुश नहीं है। आई एम नॉट बिजी, मैं बिजी नहीं हूँ। दे आर नॉट पुअर, वे गरीब नहीं है। और वाटर इज़ नॉट कोल्ड, पानी ठंडा नहीं है। सो इस तरीके से नेगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। आइए आप दोनों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा पॉजिटिव, तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ पी, पी पी मतलब होगा पॉजिटिव। तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। और इसी का जब नेगेटिव बनाना हो आपको, तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, किताबें यूज़फुल हैं। अब किताबें में बात करो साथियों एक से ज़्यादा, तो बुक अगर एक से ज़्यादा हो तो एज का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। पिछले मैं आपको बताया मैंने अभी कुछ समय पहले ही कि अगर चीज़ एक हो तो इज का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा हो तो आर का यूज़ करेंगे। तो किताबें आपकी यहाँ पर एक से ज़्यादा है, इसलिए आप यूज़ करेंगे बुक्स आर, बुक्स आर। मैंने कहा किताबें उपयोगी है, तो बुक्स आर यूज़फुल, बुक्स आर यूज़फुल। ठीक है। दूसरा यहाँ पर सेंटेंस लिया, पापा घर पर हैं, तो फादर के पापा एक ही इसलिए लगाएंगे इज, फादर इज एट होम, फादर इज एट
होम। तीसरा एक और वाक्य लिया मैंने बोला चाय डिलीशियस या फिर टेस्टी है, तो टी इज टेस्टी या फिर डिलीशियस। ठीक है, अब इन्हीं वाक्यों का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको नॉट लगाना है। कैसे? जैसे मैंने कहा किताबें उपयोगी नहीं हैं, तो आप कहेंगे बुक्स आर नॉट यूजफुल, बुक्स आर नॉट यूजफुल। दूसरा वाक्य मैंने यहाँ पर लिया पापा घर पर है, लेकिन अगर मुझे नेगेटिव बनाना है कि पापा घर पर नहीं है, तो आप बोलेंगे फादर इज नॉट एट होम, पापा घर पर नहीं है। तीसरा चाय टेस्टी है, लेकिन मुझे कहना हो कि चाय टेस्टी नहीं, तो टी इज नॉट टेस्टी, टी इज नॉट टेस्टी। सो इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य। आइए साथियों, इन्हीं की मदद से और भी बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ शब्द भी लिखते जाऊँगा। एक शब्द यहाँ पर मैंने लिखा टैलेंटेड, टैलेंटेड। अब टैलेंटेड का मतलब था होशियार, टैलेंटेड का मतलब था होशियार। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो अनिकेत, अब अनिकेत एक ही है, इसलिए आप अनिकेत के साथ लगाओगे इज। अनिकेत टैलेंटेड हैं, तो आप कहेंगे अनिकेत इज टैलेंटेड। और इसी को अगर नेगेटिव वाक्य बनाना कि अनिकेत टैलेंटेड नहीं है, तो आप कहेंगे अनिकेत इज नॉट टैलेंटेड, अनिकेत इज नॉट टैलेंटेड। फिर जैसे मैंने बोला दूसरा ईमानदार, ईमानदार को हम लोग कहते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑनेस्ट। जैसे मैंने बोला माँ ईमानदार हैं, माँ ईमानदार है, तो आप कहेंगे, अब माँ जाहिर सी बात एक ही है साथियों, तो इसका यूज़ करेंगे मदर इज़ ऑनेस्ट, मदर इज़ ऑनेस्ट। माँ ईमानदार नहीं है, तो आप कहेंगे मदर इज़ नॉट ऑनेस्ट, मदर इज़ नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तीसरा यहाँ पर मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। अब मैंने बोला पैसा, अब साथियों पैसा हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि धन को गिन नहीं सकते हैं, तो मनी इज़। मैंने बोला पैसा महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे मनी इज़ इम्पोर्टेंट। और नेगेटिव वाक्य बनाना कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप कहेंगे मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगला यहाँ पर मैंने बोला आउट ऑफ कवरेज एरिया, आउट ऑफ कवरेज एरिया। अब आउट ऑफ कवरेज एरिया का मतलब होता है संपर्क क्षेत्र से बाहर होना, संपर्क क्षेत्र से बाहर होना। जैसे मैंने बोला मोबाइल, अब एक मोबाइल की बात करूंगा तो मोबाइल इज, लेकिन एक से ज़्यादा मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल्स आर, तो मैं एक से ज़्यादा मोबाइल की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं, सो मोबाइल्स आर आउट ऑफ कवरेज एरिया, मोबाइल्स आर आउट ऑफ कवरेज एरिया। अगला मैंने बोला मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर नहीं है, तो आप कहेंगे मोबाइल्स आर नॉट आउट ऑफ कवरेज एरिया, मोबाइल्स आर नॉट आउट ऑफ कवरेज एरिया। और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द लिखे, जैसे मैंने बोला लॉयल। अब लॉयल मतलब होता है वफादार, वफादार। जैसे मैंने कहना हो कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता वफादार होता है। सो कुत्ता अगर एक हो तो डॉग इज़, कुत्ता एक से ज़्यादा हो तो आप कहेंगे डॉग्स आर। जैसे मुझे कहना हो कुत्ता वफादार है, तो डॉग इज़ लॉयल, डॉग इज़ लॉयल, या फिर द डॉग इज़ लॉयल। कुत्ता वफादार नहीं है, तो आप कहेंगे द डॉग इज़ नॉट लॉयल, द डॉग इज़ नॉट लॉयल। आइए कुछ और देखते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, क्या होता है महंगा। जैसे मुझे कहना हो मार्कर महंगा है, मार्कर महंगा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे। अब मार्कर एक है इसलिए यूज़ करेंगे इज़ का, तो मार्कर इज़ एक्सपेंसिव, मार्कर इज़ एक्सपेंसिव। अब मार्कर महंगा नहीं है, तो आप कहेंगे मार्कर इज़ नॉट एक्सपेंसिव, मार्कर इज़ नॉट एक्सपेंसिव। सो साथियों ये रहे पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य। अब इसके जस्ट बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग के इन्हीं सेंटेंसेस से प्रश्न कैसे करते हैं,
क्या से प्रश्न कैसे करते हैं, कब क्यों कहा कैसे से प्रश्न कैसे करते हैं और इनके उत्तर कैसे देते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।